की हवेली दिखाने आया था कि 1 साल हो गए सांसद बने हुए, तो जो महल आपने शानदार खड़ा किया है उस महल को दिखाने आया था इस देश की जनता को। ये हाँ, तो ये हवेली तो है ही, हवेली से तो कम तो नहीं भाई जी। 1 साल में कितना आलीशान महल तैयार किया है, लाखों के झूमर लटक रहे हैं। ये देखिए ऊपर देखिए आप, लाखों करोड़ों के झूमर हैं, आलीशान सजावट है, शानदार कमरा है, सब कुछ बदल चुका है इन 1 सालों में सांसद बनने के दौरान। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हमने जो दायित्व उठाया है, जो जिम्मेदारी ली है और अपने जीवन में जो अपने लिए सपने या लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप सभी भाई बंधुओं के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, आपको इस दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा जो कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने लिखा था उस टाइम पे। यहाँ पर लिखा था कि हमें इस देश का शासक बनना है, चंद्रशेखर आजाद व भीम आर्मी एकता मिशन। जब ये सब कुछ लिखा जा रहा होगा तब उस टाइम पे जो पब्लिक होगी, जो समाज के लोग होंगे, वो मुझे पता है, श्योर हूं कि वो सभी लोग वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद का मजाक जरूर बना रहे हो। लेकिन आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि गिरगिट कितनी जल्दी रंग बदलता है, वैसे ही इंसान है जो कि उससे जल्दी ही रंग बदल लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद इस बात की व इस सोच की शुरुआत कर रहे थे, उस टाइम पे भाई चंद्रशेखर आजाद की ऊपर बहुत लोग हंसी उड़ा रहे थे, बोल रहे होंगे कि ये क्या करने जा रहा है और ये क्या आगे कुछ कर पाएगा। लेकिन आपने एक कहावत और सुनी हो कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है, वैसा ही काम किया है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने। उस समय तो चुपचाप रहकर अपना काम करते चले गए और आज उन्हीं लोगों की जुबान पर ताला लगा दिया है, क्योंकि उसका नतीजा आप अपनी आंखों से देख सकते हो। उन्होंने यानी कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा से सांसद बनकर दिखाया और बताया कि मैं क्या कर सकता हूं। तो इतने बड़े संगठन को खड़ा किया जैसे कि भीम आर्मी एकता मिशन को। तो और जब जैसे जैसे धीरे धीरे पब्लिक का प्यार बढ़ने लगा, पब्लिक के लिए काम करने लगे, तो उसी पब्लिक में कुछ लोग होंगे जिन्होंने उनकी हंसी उड़ाई होगी उस समय, उन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया और उनकी जुबान पर ताला लगा दिया, उनकी हंसी पर ताला लगा दिया। उस स्तर पे, जिस स्तर पे उनको नहीं होना चाहिए। वैसे अगर मेरी तरफ से कहना चाहूँ, जैसे कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा और अपनी आंखों से देखा भी होगा, आई एम श्योर कि आपने ये जरूर देखा हो कि जब कोई प्रधान बनता है या सरपंच बनता है तो वो क्या करता है, अपने घर को बनाने की सोचता है, अपने घर के बारे में सोचता है और बना भी लेता है। ठीक है, 1 साल के अंदर वो चीज कर लेता है। वैसे ही एमपी, एमएलए और सांसद जो लोग होते हैं वो अपने घर को पहले बनाते हैं, अपनी संपत्ति जोड़ने के लिए काम पहले करते। लेकिन ऐसा ना करते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपनी समाज के लिए, अपनी पब्लिक के लिए धड़ल्ले से काम करते जा रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, धड़ल्ले से दमादम क्या करते जा रहे हैं, सम्मेलन करते जा रहे हैं। जैसे कि भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, प्रबुद्ध सम्मेलन करते जा रहे हैं। और अभी उनका 15वां सम्मेलन हुआ था जो कि बरेली के अंदर हुआ। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन कि भाई चंद्रशेखर आजाद एक सांसद होने के बावजूद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उनका घर किस तरीके से, यहाँ पर जिस यूट्यूबर ने व चैनल ने इस न्यूज को, इस बात को दिखाया, यहाँ पर देख सकते हो चंद्रशेखर आजाद का घर दिखाया गया है। जो पुरानी तस्वीरें लगी हुई है, जो पुरानी दीवार है, वो दीवार वैसे की वैसे बनी हुई है। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है जो बता रहे हैं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद का महल किस तरीके से बना हुआ है, देखिए चंद्रशेखर आजाद के महल में किस तरह फूल लगे हुए हैं। और आप अपनी नजर से भी देख सकते हो भाई, यहाँ पर देख सकते हो चंद्रशेखर आजाद का कितना अच्छा महल बना हुआ है। हाँ, कितनी अच्छी अटारी बनी हुई है, कितने फूल सजे हुए हैं, कितनी लाइटें लगी हुई हैं, कितनी पब्लिक इकट्ठी हुई है और कितने, देखो यहाँ पर देखो कितनी सफाई रह रही है। मतलब आप देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपने घर के लिए ना काम करते हुए, अपने परिवार के लिए ना सोचते हुए, उन्होंने अपने पूरे भारत को अपना परिवार समझ के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर काशीराम साहब के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पण कर दी है और आपके लिए पूरी जिंदगी समर्पण कर दी है। की हवेली दिखाने आया था कि 1 साल हो गए सांसद बने हुए, तो जो महल आपने शानदार खड़ा किया है उस महल को दिखाने आया था इस देश की जनता को। ये हाँ, तो ये हवेली तो है ही, हवेली से तो कम तो नहीं भाई जी। जहाँ पले हैं, बड़े हुए हैं, जहाँ बचपन बीता है जी, जहाँ तमाम तरह की जो हैं यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ माता पिता ने अपनी मेहनत से
सींचा है, जिनकी वजह से आज ये शरीर है, तो वो हवेली से कम तो नहीं है भाई। मेरे शब्दों में तो वो हवेली है, और मैं चाहता हूँ कि ये हवेली जो है आबाद रहे, महापुरुषों का, संतों गुरुओं का और इस हकवंचित बहुजन समाज का आशीर्वाद इस हवेली पे बना रहे। एक बार मैं चाहूँगा अर्पित से कि जरा ये हवेली को जरा घुमा के दिखा दें। एक साल में कितना आलीशान महल तैयार किया है, लाखों के झूमर लटक रहे हैं। ये देखिए ऊपर देखिए आप, लाखों करोड़ों के झूमर हैं, आलीशान सजावट है, शानदार कमरा है, सब कुछ बदल चुका है इन एक सालों में सांसद बनने के दौरान। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हमने जो दायित्व उठाया है, जो जिम्मेदारी ली है, और अपने जीवन में जो अपने लिए सपने या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी उनकी राजनीति, उनके तरीके मैं देखकर इतना प्रभावित हो गया कि मुझे अब ना कि पब्लिक में उतर कर काम, बल्कि उनके काम को आगे तक बढ़ाना है, उनके काम को बताना है, लोगों तक पहुंचाना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद कौन है और आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इनकी सोच को लेकर, इनके सबको लेकर, व्यवहार को लेकर ये चैनल स्टार्ट किया, 900 से प्लस सब्सक्राइब हुए, तो बस अब कुछ सब्सक्राइब बाकी है कि हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, उसके बाद हम चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस इतना सा काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी जाकर हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो पाएंगे। तो जल्दी से प्लीज ये काम कर दीजिए अगर आप तक ये वीडियो पहुंच चुकी हुई है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊंगा, ये वीडियो जिस दिन शूट हो रही है वही दिन था जो कि भाई चंद्रशेखर आजाद 13 सितंबर 2018 को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। उस समय रात के 2 बज रहे थे, इतनी पब्लिक तिहाड़ जेल के बाहर खड़ी हुई थी कि आप सोच ही नहीं सकते थे। चंद्रशेखर आजाद जैसे बता रहे हैं यहाँ पर, पहले उनके मुंह से सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताऊं। आज 13 तारीख है और मैं 7 साल पहले आज ही के दिन जेल से बाहर आया था, और ये भी ऐतिहासिक है कि जेल के जो रूलिंग है उसमें मैं पहला शख्स हूँ जो रात को 2:30 बजे छोड़ा गया। रात को 2:30 बजे? हाँ, इस वजह से छोड़ा गया। छोड़ना मुझे शाम में था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई तो उसको जेल प्रशासन रोकने के लिए, ये तो मैंने नहीं बनाया। अच्छा, ये तो जब मैं आया था परिवार के लोगों ने इसको पहले से करा रखा था कि जब वो आएंगे, इस समय लगभग पूरा हो गया था NSA का, तो आएंगे तो उनके लिए एक अच्छा वो रखना, और ये सब भी परिवार के लोगों ने कराया था। लेकिन बाहर जो दीवार पे जिसको आप पढ़ रहे थे, और एक चीज़ मैं आपको बहुत शानदार है मेरे पास दिखाने के लिए, मैं दिखाऊंगा। वो जो बाहर आप पढ़ रहे थे वो मैंने लिखवाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक सोच थी, एक स्लोगन था कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि हमें देश का शासक बनना है, वो मेरा लिखवाया हुआ है। और मैंने बाकायदा इसकी फेसबुक पे घोषणा की कि कल हम सब लोग अपने घरों पे लिखेंगे। मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपने घर पे लिखा, और जब कोई आता था तो बीच में ये एक सेल्फी सिंबल वो हो गया था, ये सेल्फी पॉइंट भी हो गया था स्पॉट। लोग आते थे यहाँ फ़ोटो खिंचवाते थे। और फिनेश भाई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे आपको दिखानी, ये मैं गाँव गया था अभी, और मेरे पिताजी की मेहनत से वहाँ एक गांव में मकान बना हुआ है। अच्छा। और मैं ईंटें लेके आया। गांव यहाँ से छोटमलपुर से कितना दूर है? 10 किलोमीटर के लगभग है। तो मैं ईंटें लेके आया वहाँ से, और मैं कभी भविष्य में जहाँ मैं रहूँगा वो जगह बनाने का मौका मुझे मिला तो ये ईंट और कुछ ईंटें वहाँ ज़रूर लाऊंगा। ये मेरे लिए मेरे पिता की खून पसीने कमाई की चीज़ है। मेरे लिए ये समझिए, मैं इसका सोने में भी वो नहीं कर सकता कि सोनों की ईंटों से ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। एक पिता का उपहार एक बेटे के लिए, जब गांव में भी संजोए रखा था मैंने, ये मैं अभी गया था, मुझे ऐसी लगा। पार्ट देखिए, एक साल में ये महल, इतना भव्य महल जिसमें लाखों करोड़ों के झूमर लटक रहे हैं, बन के तैयार हुआ है। इसको आप देख लीजिए, और सामने देखिए 100 में 90 शोषित हैं। शोषित ने ललकारा है धर धरती और राजपाट पे, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू का स्लोगन लिखा हुआ है बगल में, राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार की समस्या रूपी ताले खोले जा सकते हैं। बाबा साहब का स्लोगन लिखा हुआ है। और इधर मैं चाहूँगा अर्पित से ये पूरी लोकेशन एक बार दिखा दें। ये दीवालों पर जो जिस समय लिखे गए होंगे ये तमाम नारे, उस समय स्वाभाविक तौर पर तमाम लोगों ने मजाक बनाया होगा, लेकिन अब दोबारा इन्हीं नारों को पढ़ते होंगे तो उनको समझ में आता होगा कि कितना बदलाव आ चुका है। जैसा कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि मैं जब रात के 2 बजे
13 सितंबर 2018 को रिहा हुआ था, उस समय कितना मेरे चाहने वाले, मेरे जो लोग थे वो कितने ज्यादा इकट्ठे हुए थे बाहर, जेल के बाहर, ठीक है। लेकिन वो आज ही का दिन है, आज है 13 सितंबर 2025, जिस समय ये वीडियो शूट हो रही है। लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा कि ये वीडियो अपलोड जरा लेट हो रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2018 से पहले भीम आर्मी एकता मिशन को व आजाद समाज पार्टी को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब से भाई चंद्रशेखर आजाद ने पब्लिक के बीच में आकर पब्लिक का प्यार जताना शुरू किया, पब्लिक के लिए काम करना शुरू किया, तब से भीम आर्मी एकता मिशन को दुनिया भर में फैलाने का काम किया और दुनिया भर के लोग जान भी रहे हो, दुनिया भर के लोगों की एंटेगिरी हो रही है। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको प्रॉपर बता दिया है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो कि बहुजन समाज पार्टी के एक कॉम्पिटिटर भी बन चुके हैं, ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी लोगों का, कुछ लोगों का कहना है, मैं यहाँ पर देखो किसी की बुराई नहीं कर रहा है, ना ही किसी की तारीफ कर रहा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो पेड़ पुराना हो चुका है, जो पौधा पुराना हो चुका है, उसको पानी ना देकर जो पौधा अभी पैदा हो रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, उसको पानी दीजिए, उसको सींचिए, उसको बुलंद बनाइए, उसको बड़ा बनाइए और उसको आगे बढ़ाइए, उसकी आवाज को आगे बढ़ाइए, तो ही अपनी समाज एक अच्छे नतीजे पर पहुंचेगी और एकजुट होने का काम। जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया कि जैसे कि भीम आर्मी एकता मिशन को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से भीम आर्मी एकता मिशन ग्रोथ करने लगे, दुनिया भर में जानने लगे, जैसे कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने लोगों का प्यार कमाया, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्यार कमाया उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से। वहां पर इतना प्यार कमाया कि नगीना लोकसभा के लोगों ने उन्हें सांसद बना दी। और सांसद बनने के बाद जब वो अपनी समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि उन्होंने एक सम्मेलन स्टार्ट किया था, जिसका 15वां सम्मेलन अभी हुआ था 17 तारीख को, ठीक है, जिसमें भारी पब्लिक जुटी थी। और वहां पर देख सकते हो आप कितनी पब्लिक जुटी थी, आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज्यादा पब्लिक है। वहां पर उन्होंने सब तरह की बातें की कि अपनी समाज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, वो सब बातें करी थी। उन्होंने बताया कि मैं अपनी समाज के कार्यों को, अपनी समाज की समस्याओं को संसद तक ले जा रहा हूँ, संसद में बिल पास करा रहा हूँ, सारी समस्याओं का हल कर रहा हूँ। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमें एक और मदद चाहिए आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं और जो बिहार में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर हमारी आजाद समाज पार्टी को और ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी समाज की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ, एक अपनी पब्लिक की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों को बिहार के अंदर लड़ रही है, वैसे आजाद समाज पार्टी भी 100 सीटों के अंदर लड़ रही है बिहार के अंदर। लेकिन जब दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ रही है और लोग एक ही है, तो ये लोगों को बांटने का काम कर रही है। इसी बीच एक चेहरा उभरता हुआ आया था, जो कि बहुजन साहब भाई अभिषेक कुमार जाटव, जिन्होंने ठाना है कि बहुजन समाज पार्टी व आजाद समाज पार्टी को 2027 तक मुझे एक मंच पे लाकर खड़ा करना है। हालांकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, ये सब कुछ बताया था, और एक संघ व संगठन बनाने जा रहे हैं, जो कि 23 सितंबर को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस मैं भी यही चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी एकजुट होकर खड़ी हो जाए, तो भारत का इतिहास, नया इतिहास लिखा जाए। बाकी आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी? अगर आप बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप बहुजन समाज पार्टी लिख सकते हैं। अगर आप आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी एकता मिशन को सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें भीम आर्मी एकता मिशन या आजाद समाज पार्टी भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों एकजुट होए और एक मंच पर आए, तो आप जय भीम लिखकर कमेंट में मुझे बता सकते हो। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, या कुछ बुरा लगा हो या कुछ अच्छा लगा हो, तो आप मुझे अपनी राय जरूर बताना। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।